Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friends, today in this video I will tell you the TCS NQT 2025 18th April coding question shift 2. So actually in my previous video I have already uploaded the video related to the shift 1 question और वह वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया एंड ऑलमोस्ट 1700 स्टूडेंट ने उस वीडियो को देखा. ओके सो बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्ग्यू करते हैं भैया प्लीज़ मेक अ वीडियो फॉर सेकेंड शिफ्ट हो. ओके सो इस वीडियो में बात करूंगा कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था. रिमेंबर फ्रेंड्स, इफ यू आर द स्टूडेंट्स हु गोना पार्टिसिपेट इन फर्दर फेजेज देन दिस वीडियो गोना इंपॉर्टेंट टू यू. ऑल्सो इफ यू आर द स्टूडेंट्स हु गोना गिव TCS NQT in 2026 2027 then I will suggest please go through all my video of the previous phases because TCS में क्या हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ओके जो क्वेश्चन पहले आया था सेम ही क्वेश्चन भाई बार बार रिपीट किया जा रहा है. ओके सो आई विल सजेस्ट दैट इफ यू आर द स्टूडेंट्स हु रियली वांट टू get or you want to solve the test cases then I will suggest go through all the previous phases question that will important to you क्योंकि question repeat होता है. okay so without wasting time let me come to the first question. what are the first question that was asked? so first question was related to the tower of Hanoi problem where you have to just print the number of states. okay so अगर टावर ऑफ हैनोई जिनको नहीं पता है तो थोड़ा मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ, उसके बाद जस्ट क्वेश्चन पे आऊँगा. ओके सो टावर ऑफ हैनोई बेसिकली कह सकते हैं पजल रिलेटेड प्रॉब्लम है वेयर यू विल हैव 3 rods, rod A, rod B and rod C and there will be n disk. okay so initially all the disks are stacked in decreasing value of diameter. okay मतलब मैं क्या करना चाहता हूँ जस्ट आपको बताता हूँ. सपोज या इस तरह का कुछ आपका अरेंजमेंट रहता है गेम. आई थिंक आपने थर्ड सेम में या फोर्थ सेम में जरूर पढ़ा हुआ टावर ऑफ हैनोई. तो इस तरह का आपका रहता है 3 रॉड रहेगा एंड डिस्क रहेगा, नंबर ऑफ डिस्क एंड यू हैव टू मीन्स बाय यूजिंग द वेरियस पजल यू हैव टू मूव ऑल द डिस्क टू द लास्ट डिस्क इन द सेम फैशन. ओके मीन जैसे जैसे ये स्टैक्ड है वैसा ही रहना चाहिए लास्ट में. ओके सो आपको जस्ट बताना कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स क्या लगेगा. ओके सो दिस वाज द प्रॉब्लम. ओके अगेन जिसको कोई डाउट हो रहा है टावर ऑफ हैनोई जस्ट आप कहीं सर्च कर लीजिए एंड यू विल गेट क्लियर कट आइडिया. बट जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया. ओके एक ऑक्सिलरी स्पेस आपका साथ एक ऑक्सिलरी रॉड का हेल्प से आपको थर्ड में मूव करना है. ठीक है स्टैक्स करना है. सो अगर ये क्वेश्चन थोड़ा मीन्स अगर रहता कि यू हैव टू प्रिंट द टोटल स्टेप्स मीन्स यू हैव टू प्रिंट हाउ यू आर बेसिकली परफॉर्मिंग द स्टेप देन थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड रहता. बट क्वेश्चन डायरेक्ट आपका फॉर्मूला से आ गया था दैट यू हैव टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स. ओके तो उसके लिए जस्ट आपको एक फार्मूला पता रहना चाहिए था दैट नंबर ऑफ स्टेट्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व टावर ऑफ हैनोई विद n डिस्क इक्वल टू 2 to the power n minus 1. सो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव आइडिया अबाउट द टावर ऑफ हैनोई दे इजिली सॉल्व द क्वेश्चन. ओके सो आप देख सकते हैं टावर ऑफ हैनोई मीन्स वही रहता है, कुछ रूल टावर ऑफ हैनोई का रहता है. थोड़ा जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ क्योंकि ऐसे ये सब का जानने का जरूरत नहीं था क्योंकि जस्ट यू हैव टू प्रिंट द नंबर ऑफ स्टेप्स. बट कुछ रूल बताता हूँ कि दैट ओनली वन डिस्क कैन मूव एट ए टाइम. सेकेंड इज ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेस इट ऑन द टॉप ऑफ अनदर डिस्क. ओके एंड दे आर सेइंग दैट डिस्क कैन ओनली बी मूव इफ इट इज अपर मोस्ट डिस्क ऑन अ स्टैक. मीन्स अगर ये डिस्क जो आपका ऊपर में यही बस मूव कर सकता है. ओके ऐसा नहीं कि आपको ये मूव कर दीजिएगा. इसको मूव करने के लिए आपको पहले इसको मूव करना होगा देन यू हैव टू मूव द सेकेंड एंड देन लास्ट वन यू हैव टू मूव. ओके सो दिस वाज द सम रूल एंड थर्ड रूल इज दैट नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ स्मॉलर डिस्क. ओके मीन्स ऑलवेज यू हैव टू प्लेस द स्मॉलर डिस्क ऑन द टॉप ऑफ लार्जर डिस्क, नॉट द स्मॉलर डिस्क टू द टॉप ऑफ लार्जर डिस्क. ओके क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये अगर मूव फॉर प्रिंट करना था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होता. ओके उसके लिए भी आप कोड यहाँ पर देख लीजिएगा. दिस इज द रिकर्सिव कोड एंड वेरी फेमस एंड ईजी कोड. ओके रिकर्सिव कोड आप देख लीजिएगा. बट व्हाट वाज द कोड जस्ट यू हैव टू प्रिंट द नंबर ऑफ steps. ओके फॉर एग्जाम्पल इफ इनपुट इज 1 then number of steps is equal to 2 to the power 1 minus 1 that is 1 move you will require. And similarly if input is 2 then 2 to the power n means 2 to the power 2 minus 1 that will 3 moves will require. So just simple question था. just in this video I will just provide you the C++ code and for getting Python and Java code just see our comment there. I will comment the Python as well as Java code. Okay so first of all you have to take the input and just you have to use the formula cout int power 2 means 2 to the power n minus 1 just I am printing it. Okay so just you have to take the number of disk and just you have to output to the console. Let me do the dry run. So suppose I am taking input as 2 to 3 then you will get 7 because 2 to the power 3 that is 8 minus 1 7. So this was quite easy question. So if you are the students who have participated in second shift then must comment here how many test cases you are able to pass. Okay but most of the students I think have passed all the test cases. Let me come to the second question. And friends, if you like our work, make sure to support and subscribe us because you can see from starting of the TCS NQT means for almost every phases I am giving you the questions and with solutions. So please support
and like this video and share with more number of friends. So coming to second question, this was related to 2D matrix where you have to arrange, or you can say given a 2D array with m rows and n column, print the element of the array such that row with even indexes printed in the same order. Means जो भी रो का इवन इंडेक्स रहेगा उसको सेम ऑर्डर में प्रिंट करना, एंड इफ द रो इज विद ऑड इंडेक्सेस देन इट विल प्रिंटेड इन रिवर्स ऑर्डर. सो इट वाज आल्सो क्वाइट इजी क्वेश्चन. सो in the first line you have to take two integer m and n, and in the next line basically means contain the integers, means you can say you have to contain the 2D matrix. Okay, for example there are I have taken 4 4 means 4 row and 4 column. Now I am taking the element 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So these are the element which I have taken in the matrix. Now I am just giving the output to the console, that if you can say this is the odd number row. Okay, if you start from 0 means here you can say that they are saying that if row with even indexes then you have to print in the same order, and if you have to print means if the row is with odd indexes then you have to print in reverse order. So you can say if I start with 0 then this is 0, you can say this will be the 0th row, sorry, yeah, this will be the 0th row, then next one will be the first row, next one will be the second row, and last one will be your third row. So you can see this is your even number of row, again this is even number of row, and this is odd number of row. Okay, so even odd even odd. So if this is even then I will print in the same order, but if it is in the odd means if it is oddth row, or you can say odd number of row, then you have to print in reverse order. So आप देख सकते हैं ये इवेंट इंडेक्सेस है तो 1 2 3 4 एज इट इज मैंने प्रिंट कर दिया, बट इफ इट इज इन द ऑड देन आई विल जस्ट रिवर्स इट, दैट 8 7 6 5, अगेन दिस इज इवन तो 9 10 11 12 सेम मीन्स एज इट इज यू हैव टू प्रिंट. इफ इट इज इन ऑड देन जस्ट आई एम रिवर्सिंग इट, दैट इज 16 15 14 13. सो सेम अदर टेस्ट केसेस आप देख सकते हैं 3 रो 5 कॉलम के लिए सेम. तो ये भी क्वाइट ईजी क्वेश्चन था, दैट्स वाई आई हैव टॉक्ड टू मेनी स्टूडेंट्स एंड दे हैव सेड दैट आई हैव पास्ड बोथ क्वेश्चंस. ओके, तो आप कह सकते हैं इस शिफ्ट में थोड़ा मीन्स कट ऑफ बहुत हाई जाने का चांस है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट्स ने यह क्वेश्चन को सॉल्व कर ही लिया था, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपका मीन्स करने लायक था. दो स्टूडेंट्स हु हैव जस्ट means basic hands-on experience, they can also solve these question. In first question so just you have to know the formula, but in second question just you have to use the logic. So both are quite easy. Let me come to the C++ code again. For getting Java and Python code you can get from the comment box. Friends, this is your C++ code. First of all you have to include the library, then using namespace standard, now declaring the main function and taking m and n, which is number of row and number of column. Then I am creating 2D matrix of ARR-AMN, or you can use vector too. Then I am taking the input for int I0 to I less than m and J0 to J less than n. Cin ARR-IJ means you know how to take the input of 2D matrix. This was quite easy. Next I am just printing to the console that I equal to 0 to I less than m means till the mth row I will traverse. Then if I mod 2 equal to 0 means if there is means even index row, so I will print in the same order. Okay, so for j equal to 0 to j less than n, j plus plus, cout ARR-IJ means in same order I am printing it. Now else means what? If it will be the odd index row then I will print in the reverse order. So for reversing or for printing the element in reverse order I am just starting from n minus 1 till greater than equal to 0. So for int j equal to n minus 1, j greater than equal to 0, j minus minus, cout ARR-IJ. So just I am printing in reverse order. So this was also quite easy question, and then I will just move into the next line. Okay, so I think this was quite easy question. Okay, let me try on this code. So in first line I have to take the number of rows, so I am taking the row as 3 row and 3 column I am taking. Next in second you have to take the element, so I am taking element 1 2 3 then 4 5 6 then 7 8 9. So you can see it is you are getting output as 1 2 3 because this is even number of row, then printing in the same order. Second, this is odd number of row, so I am printing in 6 5 4 means reverse order, and third one again even, so same order 7 8 9. So this was quite easy question. So if you are the candidates who participated in this phase must comment here how was your test. So इस आप कह सकते हैं इस सीट में भाई थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा
जाने का चांस है, बिकॉज बोथ क्वेश्चन वाज क्वाइट ईजी. So I hope informative to you. If you still have any query, feel free to ask or comment here. And friends, must watch our previous phases coding question. That will really helpful for you, especially if you are the students who want to participate in further phases or in further year. Then must watch our complete playlist for all the phases of the TCS NQT question. That will really helpful for you, and you will get clear cut idea that which type of question TCS is asking. क्योंकि आप देख सकते हैं बहुत सारा सीट में क्या हो रहा है, क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछा जा रहा है, किसी में हार्ड भी पूछा चला जा रहा है. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स आई वांट टेल. होप informative to you. Please support and subscribe us for getting such informative content. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you.